नमस्कार भाइयों, मैं हूं विजय सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सियासत वाला। बंगाल चुनाव में ब्राह्मणों के प्रभाव को देखने के बाद अखिलेश यादव के सुर बदल गए हैं। जो अखिलेश यादव अभी तक पीडीए के फार्मूले पे काम कर रहे थे, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को एकजुट करके और यूपी का जो चुनाव है उसको जीतने का जो उन्होंने प्लानिंग बनाया था, उसमें अब ब्राह्मण भी ऐड हो गए हैं। अब वो ब्राह्मणों की बात करने लगे हैं। अभी हाल में वो गए थे बंगाल और वहाँ पे ममता दीदी से मिल के आए हैं। हमको लगता है कि ममता दीदी ने इनको सुझाव दिया है कि भाई ब्राह्मणों से बैर मत करिए, ब्राह्मण से बैर आपको भारी पड़ेगा, जैसे बंगाल में भारी पड़ा। बंगाल में ब्राह्मणों ने पूरा वोट अपना बीजेपी को दिया और इसीलिए ममता जी की हार हुई। ये वहाँ से सीख के आए हैं ऐसा लग रहा है। और आते ही यूपी में इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पंडित जी जो कहेंगे वही हम करेंगे। 2012 के चुनाव में पंडित जी ने जैसा कहा था वैसे हमने किया था और मैं चुनाव जीत गया था, और इस बार भी उन्हीं के हिसाब से मैं चलूँगा। वो कहेंगे कि बाल कटवा लीजिए तो मैं बाल कटवा लूँगा। वो कहेंगे कि आज घर से नहीं निकलना है तो मैं नहीं निकलूँगा। वो कहेंगे कि दाहिना पैर घर से बाहर निकालिए पहले, तो मैं वही करूँगा। तो ये हाल हो गया है अखिलेश यादव जी का। तो भाई चुनाव आते ही कैसे लोग आ जाते हैं लाइन में, ये बहुत देखने वाली बात है। हालांकि पिछली घटनाओं की अगर हम बात करें तो सपा का क्या रोल रहा है पिछले 5 साल में लगभग, तो अभी पिछले साल का ही मामला है, 2025 जून का मामला है। इटावा में जो एक कथावाचक वाला घटना हुआ था, जिसमें 2 कथावाचक गए थे वहाँ पे भागवत कथा करनी थी किसी ब्राह्मण परिवार में, और वहाँ पे बाद में पता चला कि ये लोग यादव हैं और आधार पे अपना नाम बदल लिए थे ये लोग। इसको लेके बहुत कुछ विवाद हुआ था और कथावाचक के साथ भी मतलब गलत हुआ था। उनके साथ लोग मारपीट किए थे और उनका बाल वाल काट दिए थे। तो बाद में फिर अखिलेश यादव जी ने उनको बुला के सम्मानित किया और फ़ोटो खिंचवाया, पूरा सोशल मीडिया में सारा कुछ चला। और मामला इतना ख़राब हुआ कि पूरा समाजवादी जो है लग गए थे। इटावा गांव में जो ब्राह्मण परिवार है उसको धमकाने में लग गए थे, डराने में लग गए थे। पुलिस पे वहाँ पथराव भी हुआ था। तो उस समय तो यादव बनाम ब्राह्मण हो गया था। लेकिन अभी जैसे चुनाव का मूड बन रहा है यूपी में, अब नेताओं का मूड परिवर्तन हो रहा है। अब नेताओं का प्रेम जाग रहा है। अभी भाजपा का भी प्रेम जागेगा। अभी तो समाजवादी पार्टी का प्रेम है जो जागना शुरू हो गया है। अब बात करें अगर भाजपा की, तो भाजपा के राज में यूपी में एक वेब सीरीज आई थी घूसखोर पंडित। उसको लेकर के बहुत नाराज़गी रही ब्राह्मणों में, और बीजेपी का भी थोड़ा छीछालेदर हुआ कि भाई ये कैसे आ गया। जो सत्ता में रहता उसी की बात होती है। हालांकि बाद में उस पर कार्रवाई हुआ और बीजेपी ने उस पर कार्रवाई किया, एफआईआर करवाया, रोक लगा, उसमें सारा कुछ हुआ। एक परीक्षा के दौरान भी एक ब्राह्मण समाज को लेके क्वेश्चन पूछा गया था जिसका भी बहुत विरोध था। तो इस तरह की घटनाएं जो हाल में हुई हैं, अब उसके चलते जो है ब्राह्मण समाज तो नाराज़ था, लेकिन उसमें नेताओं की क्या भूमिका थी। तो अभी तक जो अखिलेश यादव अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़ा के पिच पे खेल रहे थे, अब वो ब्राह्मणों की पिच पे आ गए हैं। आएंगे धीरे धीरे, सभी लोग आएंगे। यही हाल बीजेपी का रहा कि भाई बीजेपी से भी ब्राह्मण बहुत नाराज़ हैं पिछली कुछ घटनाओं को लेकर के, चाहे यूजीसी का मामला हो या फिर अभी मुक्तेश्वरानंद का मामला हो। तो ब्राह्मणों को अभी खुश करने में दोनों पार्टियां लग गई हैं क्योंकि यूपी की 2 मुख्य पार्टियां हैं जो आमने सामने होंगी 2027 में।
दोनों लग गई हैं एक दूसरे को जाने मनाने में। अब देखते हैं आगे अखिलेश यादव जी क्या करते हैं। धन्यवाद।